जय सिया राम। सत साहिब, मैंने मेरे जीवन को इस कदर देखा है। मैं ईश्वर के चरणों में 14-15 साल ऐसा बिताया कि जग एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। उसके बाद मैं सोचा कि चलो संसार में चलते हैं, और मैं शादी करके अपने पर शादी से पहले ही कर्मकांड करने लगा था। मेरा धन कईयों ने खाया। मैंने अनुभव किया है कि मेरा धन खाने वाला 1 रुपया खाए तो 1 लाख रुपए भोगता, यानी भोगता ही है। उसके जीवन में महाप्रलय सा आ जाता है, वो परेशान हो जाता है, उसे सोचता नहीं। मुझे ऐसा अनुभव होता है, शायद मेरा अस्तित्व ही शनि के तरह है कि मेरी आत्मा दुख रही हो और निराधारी चक्र परमात्मा का काम कर रहा हो, वो मेरी सहायता कर रहा हो, उसे दुख दे रहा हो, ऐसा वह भोगता है। वो शायद मेरा धन खाने के कारण ही भोगता है। वह मैं इतनी भक्ति किया हूँ, इसलिए भगत की रक्षा के लिए वह निराधारी चक्र काम कर रहा है। यह निराधारी चक्र सबके साथ काम कर सकता है, किंतु ईमानदारी रखना चाहिए। मैं लुट जाऊं पर किसे ना लूटूं, ना ठगूं, इस प्रकार की भावना से अगर आप चलोगे तो निराधारी चक्र, क्योंकि ये माया मंडल है, भूमंडल परमात्मा का मंडल है, ये सबको सहायता देता है, वो आपको भी दे सकता है, किंतु आपको उस मार्ग से चलना होगा। चलने के लिए बस ईमान, यहाँ सत्य और असत्य दोनों का झगड़ा चलता है। आप माया नगरी में हो, इसलिए आपको सत्य कौन है और असत्य कौन है इसका परिचय नहीं हो पाता है। लेकिन अच्छे कर्म वाला सत्य है और बुरे कर्म वाला असत्य है। तो दोस्तों, किसी का धन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाओगे तो भोगोगे। क्योंकि यहाँ तो इधर ही लेना और इधर ही देना है, परमात्मा के उधर कुछ नहीं। वहाँ का पता क्यों मांगते हो? वहाँ का पता तो किसी को है ही नहीं, ये सब बोल रहे हैं। उस तरफ कौन गया, इस तरफ का उस तरफ जाता ही नहीं। पता है आपको, आया है जाने के लिए, गया है आने के लिए, ऐसा पता है आपको। आता और जाता दोनों देख रहे, पर यहाँ से देख रहे ना, आपने अनुभव किया नहीं। किंतु इस सृष्टि को चलाने वाला है। यहाँ पाप पुण्य का दंड मिलता है, किंतु वह दिव्य शक्ति मायावी परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के शरणागत जो है, उसे परमात्मा मदद करता है। और जो काल के शरणागत है वो तो काल का है। किंतु सत्य से कमाया हुआ धन थोड़ा थोड़ा सींचता है, धीरे धीरे आपके जीवन को प्रकाशित करता है, लेकिन वो उज्ज्वलता के तरफ जाते ही रहता है, और एक दिन इतना प्रभावशाली उज्ज्वल हो जाता है कि उसे कोई असत्य भी हरा नहीं सकता, जिस तरह राम को रावण नहीं हरा सका। तो सत्य की लड़ाई जीतो, क्योंकि असत्य कितना भी श्रीमंत हो जाए, रावण की तरह सोने की लंका बना दे, परंतु वह जीत नहीं सकता, उसे हारना ही पड़ता है। क्योंकि परमात्मा निराधारी चक्र लेकर इस पृथ्वी पर छोड़ चुका है। वह निराधारी चक्र सत्य का साथ देता है। तो अगर आपको निराधारी चक्र सत्य का साथ चाहिए तो सत्य रहिए। सत्य रहना आपके लिए शुभकारी होगा, असत्य रहना आपके लिए अशुभकारी होगा। तो
आप सोचिए, आपको सत्य चाहिए या असत्य चाहिए। अच्छे जीवन के लिए सत्यता में रहना पड़ेगा, दुख भोगो, ये करो वो करो है, लेकिन आप माइंड से फ्री है, फ्रेश है, और आप इस मायावी नगरी में परमात्मा के बनाए हुए विधि के साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों, काल के नियम के साथ ना चले, परमात्मा की बनाई हुई विधि के साथ चले। आपका जीवन सफल होगा, आपके बच्चों का जीवन सफल होगा, आपकी सारी 7 पीढ़ियां सफल हो सकती है एक मनुष्य के कारण। अन्यथा आपका भी जीवन सफल नहीं हो सकता है, किसी आतंकवादी के तरह। क्योंकि बुरा तो बुरा कर्म होता है, वो 7 पीढ़ियां तो खराब होगी, लेकिन आपकी पीढ़ी के साथ ही खराब होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बुरा तो बुरा होता है, अच्छा तो अच्छा होता है। तो सोचो दोस्तों मेरी इस बात पे कि आपको सच में जीना है या असच में जीना है। मेरा करिश्मा तो मैंने दिखा दिया, मेरा परमात्मा मेरे निराधारी चक्र मुझे साथ देता है, और मेरा जो बुरा करता है उसका बुरा करता है। जिसने जिसने मेरा बुरा किया होगा वो समझ रहा होगा कि शायद मेरे कर्म, महाराज को मैंने धोखा दिया था इसलिए मेरा ऐसा हो गया। जिसने मुझे धोखा दिया होगा उसके पास वीडियो जाएगा तो उसका मेंदू चमक जाएगा कि सच में निराधारी चक्र किसी की मदद करता है। सत साहेब।